कभी सोचा है कि एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, इंटरनेट पर एक शब्द कैसे बन सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? तो आज हम इसी 6-7 के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक कमेंट से, और ये कमेंट ना इंटरनेट पे जो चल रहा था उस पूरी फीलिंग को एकदम सही पकड़ता है। लोग सच में हैरान थे, थोड़े से नाराज भी। मतलब एक नंबर, साल का शब्द, ये आखिर हो क्या रहा है? और देखिए, ये कोई मजाक नहीं था। Dictionary.com, जिसे हम सब शब्दों का रखवाला मानते हैं, उसने बाकायदा 6-7 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। बस इसी पल ये साफ हो गया कि भाई इस मामले की तह तक तो जाना ही पड़ेगा। पर ये कहानी सिर्फ फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन तक ही नहीं रुकी। नहीं, ये मीम ऑनलाइन दुनिया से निकलकर हमारी असल जिंदगी में भी हंगामा मचाने लगा। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखें। सोचिए, एक इन एंड आउट रेस्टोरेंट है और वहां बच्चे अपने बर्गर का इंतजार नहीं कर रहे, वो इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर नंबर 67 का। और जैसे ही वो नंबर पुकारा गया, सब के सब खुशी से चिल्लाने लगे। इससे पता चलता है कि ये मीम कितना ज्यादा फैल चुका था। तो सवाल वही है, ये सब आया कहां से? तो चलिए अब जरा डिजिटल जासूस बनते हैं, एक एक सुराग का पीछा करते हैं और इस मीम की जड़ तक पहुंचते हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी कहानी के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आया एक गाना जिसमें रैपर स्क्रिला ने कहा डू 6-7। फिर क्रिएटर्स ने इस गाने को बास्केटबॉल के वीडियो में डालना शुरू कर दिया, और फिर फोकस आ गया एक खास खिलाड़ी पर, लेमेलो बॉल, जिनकी हाइट है 6 फुट 7 इंच। और बस इसके बाद तो ये मीम हर जगह छा गया। और ये कोई छोटा मोटा हिट नहीं था। स्क्रिला का जो ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो था, जिसे कुछ लोग ब्रेन रॉट भी कहते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो इतना कैची और अजीब हो कि दिमाग में ही बस जाए, उसे 1.6 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। समझ रहे हैं, इस मीम की नींव ही इतनी मजबूत थी। तो सब कुछ सुलझ गया है ना? एक गाना है, एक खिलाड़ी है, उसकी हाइट है, सारे तार जुड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए जरा, अगर सब कुछ इतना ही सीधा था तो फिर भी लोग इतने कंफ्यूज क्यों थे? ऐसा लगता है कि ये पहेली उतनी आसान है नहीं जितनी दिख रही है। और अब आता है वो सवाल जो हम सबके दिमाग में है। अगर सुराग इतने साफ हैं, तो फिर ये रहस्य बना क्यों हुआ है? आखिर 6-7 का असली मतलब है क्या? और तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। लेमेलो बॉल, वो खिलाड़ी जो इस पूरे मीम के सेंटर में है, वो खुद कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि हमें इसे समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस पहेली के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कोई मतलब न होना ही इसका असली मतलब हो? और ये लीजिए जवाब सीधे उस इंसान से जिसने ये मीम बनाया। स्क्रिला ने खुद कहा कि उन्होंने जानबूझकर इसका कोई मतलब नहीं रखा। तो यहीं पर ये राज खुलता है, इसका कोई मतलब है ही नहीं, और यही तो मजाक है। और अब देखिए, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। Dictionary.com, जिसने हमें इस खोज पर भेजा था, वो भी अब यही बात कह रहा है। उनकी ऑफिशियल परिभाषा, एक निरर्थक अभिव्यक्ति, केस क्लोज्ड। तो लीजिए, ये रहस्य अब सुलझ चुका है। अब अगली बार जब कोई 6-7 कहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सबको पता है कि असल मजाक क्या है। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, लोगों को लगा कि ये कोई सीक्रेट कोड है या बास्केटबॉल से जुड़ा कुछ है, लेकिन असलियत यह है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, जीरो। और जब कोई 6-7 बोलता है तो वो बस ये दिखा रहा है कि वो उस जोक का हिस्सा है जिसका कोई जोक है ही नहीं। यही तो मजाक है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इंटरनेट की दुनिया में, जहाँ कोई भी चीज़ बिना किसी वजह के वायरल हो जाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का कोई मतलब न होना ही अपने आप में एक नया मतलब बन जाए? सोचने वाली बात है ना?